हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भक्ति के संप्रदाय। इससे पहले की कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार है भक्ति की उत्पत्ति होती है और भक्ति काल के विषय में विभिन्न विद्वानों के, इतिहासकारों के क्या क्या मत रहे हैं। इसके अलावा भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति इत्यादि का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। तो अब हम दोस्तों भक्ति के संप्रदाय देखते हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे हिंदी हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जा देख करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से 4 वैष्णव संप्रदायों और आचार्यों का परिचय संक्षिप्त में दिया जा रहा है। ये हैं श्री संप्रदाय, ब्राह्म संप्रदाय, रुद्र, सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। तो भक्ति के दोस्तों अनेक संप्रदाय आपके माने जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि वैष्णव संप्रदाय यानी कि इनमें या तो राम की पूजा होगी या फिर ये कृष्ण मार्गी होंगे, ठीक है। तो जो श्री संप्रदाय है वो आपका राम से संबंधित है, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय है वो आपका कृष्ण से संबंधित है। तो इसी प्रकार इनका हम देखते हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि इन्हें लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया था, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी है उसको श्री कहा जाता है। इन्होंने आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया तथा शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जिस मत की स्थापना की उसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है वो आपका ज़रूर बनता है कि ये आपके लिए जो फर्स्ट पेपर है जीके उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर भी आपके जो सूफी आंदोलन वगैरह है वहाँ पर भी यही आलवार नैनार आते हैं, वहाँ पर भी इनके मत आते हैं, ठीक है। तो आपको प्रत्येक को पता होना चाहिए। कम से कम 4-5 हैं जो कि मुख्य हैं। जैसे कि रामानुजाचार्य है तो राम है वो विशेष हैं दोस्तों अन्य देवताओं में, इसलिए उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया है, ठीक है। मध्वाचार्य हैं, उन्होंने द्वैतवाद दिया है। इसके अलावा आपके जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया है, ठीक है। आपके चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद दिया है। तो ये इस प्रकार के आपको मत हैं वो पता होने चाहिए। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त है, अर्थात ब्रह्म है वो विशिष्ट है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं बल्कि वास्तविक है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रह्म है वो विशिष्ट है, और जो जगत है अद्वैतवाद में शंकराचार्य ने स्थापित किया था कि जो जगत है, ठीक है, वो मिथ्या है, जबकि जो ब्रह्म है वो सत्य है। जगत मिथ्या ब्रह्मम सत्य है। तो ये बात है वो शंकराचार्य ने कही थी, लेकिन इसके विरोध में रामानुज ने कही थी भाई कि जो जगत है वो तो ईश्वर है, उसका ही एक रूप है, और जो ब्रह्म है वो विशिष्ट है। जगत शरीर है और ब्रह्म शरीरी, यानी जगत है वो शरीर है, बाह्य रूप है, और जो आत्मा है वो हमारी ब्रह्म है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, जैसे शरीरी शरीर का। इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं है बल्कि वास्तविक है, यह लौकिकता की विश्वबोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। तो ये बात है वो रामानुज ने अपने विशिष्टाद्वैतवाद मत के माध्यम से स्थापित की थी। आगे चल कर के श्री संप्रदाय क्या होता है दोस्तों, रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए थे। रामानंद प्रयाग में हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था, ठीक है। बहुत बार आपका पूछा जाता है, इनके गुरु भी पूछे जाते हैं। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। तो ये बात है इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है कि रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्म गुरु थे। तो रामानंद को आकाश धर्म गुरु किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने अवर्ण सवर्ण स्त्री पुरुष राजा रंक सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि इस ऋषियों के नाम पर गोत्र एवं परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इसलिए इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं, उनकी सूची कुछ इस प्रकार है।
तो रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। तो ये दोस्तों हमने श्री संप्रदाय के बारे में देखा, जो कि विष्णु के अवतार राम के रूप में उपासना करता है। यानी कि इसमें विष्णु और लक्ष्मी की भी उपासना की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी ने उनको उपदेश दिया था, इसीलिए श्री संप्रदाय की स्थापना आपके रामानुज ने की थी। इसलिए विष्णु की उपासना मान्य है, लक्ष्मी की उपासना मान्य है, और जो रामानुज हैं वो आपके लक्ष्मण का इन्हें अवतार माना जाता है। ठीक है, और इस संप्रदाय में ये राम से संबंधित है। जबकि जो अन्य संप्रदाय जैसे कि आपके ब्राह्म संप्रदाय और आपके रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ठीक है, तो ये सब आपके कृष्ण से संबंधित माने जाते हैं। जो श्री संप्रदाय इसकी जो प्रधान पीठ है वो दोस्तों तोताद्री में स्थित है। तो चलिए अब हम अगला संप्रदाय पढ़ते हैं। ब्राह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। तो आपको पता होना चाहिए उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु का दोस्तों सबसे पहले गौड़ीय संप्रदाय था इनका, जो इन्होंने बाद में विकसित किया था। लेकिन इससे पहले यदि आपसे पूछा जाए तो किस संप्रदाय में शुरुआत इन्होंने की थी, तो ये थे आपके ब्राह्म संप्रदाय से। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य में नहीं है, इसलिए इसे विशेष रूप से हिंदी में मान्यता नहीं दी जाती है। हिंदी में दोस्तों मान्यता दी जाती है वो है आपका रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है। यानी कि रुद्र संप्रदाय अपने मूल स्वरूप में तो हिंदी में नहीं जाना जाता, लेकिन वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी, तो वल्लभाचार्य और उनके शिष्यों के रूप में ये हिंदी में आज जीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की, भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बात है कि इन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति है वो ग्रहण की थी, और भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य है। कि भाई आपको अपनी कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी है, जो कुछ है वो परमात्मा का है, परमात्मा अपनी इच्छा से तुम्हें जो दे देगा उस पर समर्पण भाव रखना है, अनन्य भक्ति करनी है, प्रेम निष्ठा के साथ में एक निष्ठ होकर के समर्पण तुम्हें करना है। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो आपको पूछा जाए क्वेश्चन में आपके आ जाएगा सूरदास हैं, अष्टछाप हैं, इनका संबंध है वो किस संप्रदाय से है। यदि वहाँ पर पुष्टि मार्ग आए तो दोस्तों पुष्टि मार्ग करना है, यदि वहाँ पर पुष्टि मार्ग वगैरह नहीं आए तो ज़्यादातर अब घुमाने के लिए एग्जामिनर है वो इस प्रकार के देता है कि रुद्र संप्रदाय, तो वहाँ पर हम सोचते हैं कि पुष्टि मार्ग तो आया ही नहीं। तो दोस्तों रुद्र संप्रदाय उसी का एक मार्ग है आपका पुष्टि मार्ग, जो कि वल्लभाचार्य ने स्थापित किया था। तो इसका जो संबंध है वो आपके रुद्र संप्रदाय से था। अगला है आपका सनकादि संप्रदाय, जिसे कि हम आपके निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, और इसे आपका यह निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके स्वामी हित हरवंश, ठीक है, जिनका जन्म 1502 में मथुरा के बांध गांव में हुआ था। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरवंश का जन्म 1502 में मथुरा के बांध गांव में हुआ था। कहा जाता है हित हरवंश पहले मध्वानुयायी थे, इसमें राधा की प्रधानता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें आपके राधा की प्रधानता मानी जाती है, ठीक है। और जो सनकादि या निम्बार्क है, इसमें भी दोस्तों कृष्ण की बजाय आपके राधा की ज़्यादा प्रधानता मानी जाती है, ठीक है। यदि ये पूछेंगे तो वो कृष्ण से संबंधित है, लेकिन इसमें कृष्ण से भी ज़्यादा राधा की प्रधानता है, इसीलिए इससे राधा वल्लभी संप्रदाय का उदय हुआ था, जिसके प्रवर्तक स्वामी हित हरवंश को माना जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों जो भक्ति काल की भाषा थी वो किस प्रकार की थी, कौन कौन सी ऐसी प्रमुख भाषाएं थी जिनका प्रयोग हुआ था, और छंदों का कौन कौन सा प्रयोग हुआ था। तो भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार हुआ था। तो सर्वाधिक जो दोस्तों भाषा हिंदी साहित्य में प्रयुक्त हुई है वो सर्वाधिक भाषा है आपकी ब्रज भाषा। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में, नानक देव पंजाबी में रचना करते थे तो ब्रजभाषा में भी करते थे। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, तो आपको याद रखना है। हालांकि कई लोग हैं अवधि को कर देते हैं तुलसीदास के कारण, सूफी कवियों के कारण, लेकिन दोस्तों जो तुलसी है उन्होंने ब्रजभाषा में भी रचना की थी, ठीक है।
लेकिन जो सूरदास है उन्होंने केवल ब्रज में की थी, अवधि में नहीं की थी। अवधि में रचना करने वाले केवल आपके कुछ तो सूफी कवि हैं और केवल तुलसीदास हैं, ठीक है। लेकिन ब्रज भाषा में रचना करने वाले आपके अष्टछाप के सारे कवि हैं। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के बहुत सारे इनके संप्रदाय हैं, ठीक है, हरदासी संप्रदाय, तो इनके भी बहुत सारे कवि हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप नानक देव हैं तो वो पंजाबी में भी लिखते थे, ब्रजभाषा में भी लिखते थे। नामदेव है वो आपके मराठी में लिखते थे और आपके ब्रजभाषा में लिखते थे। तो ये कारण है, इसके अनेक कारण है। परंपरा से पछाई बोली, पछाई यानी कि दोस्तों पश्चिमी शौरसैनी मध्य देश की काव्य भाषा रही है। तो शौरसैनी है वो मध्य देश की काव्य भाषा, यानी ब्रजभाषा है वो आपके मध्य देश की काव्य भाषा रही है। ब्रजभाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी शौरसैनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की थी। सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम प्रतिष्ठित कवि कहा जाता है। वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई थी। बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबुली कहा गया। तो आपका ये दोस्तों यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि ब्रजबुली क्या है। तो जो ब्रज भाषा में बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल असम में जो बंगला और असमिया भाषा का जब मेल हो जाता है, उसके शब्दों का जब मिलाप हो जाता है, तो जो भाषा बनती है वो ब्रजबुली कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण गान के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया है। चैतन्य महाप्रभु की आपकी भाषा पूछी जाए तो वो हो जाएगी आपकी ब्रजबुली भाषा। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधि है। यद्यपि यह ब्रज भाषा जितनी व्यापक नहीं, अवधि में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र के कवियों द्वारा ही हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे, फिर भी यदि उन्होंने अवधि में प्रबंध काव्य लिखे तो उनकी कोई परंपरा। तो दोस्तों अवधि काव्य की ये बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है कि उसमें प्रबंध काव्यों की रचना हुई है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य में आपके मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। पदों के माध्यम से ही कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया गया है। तो उसकी कोई अवश्य विशिष्ट परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों की भाषा में अवधि कहीं कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है। तो प्राकृत पेंगलम है जिसके जो संकलन करता है वो लक्ष्मीधर माने जाते हैं, जिसमें विद्याधर है, जज्जर, बब्बर आदि कवियों की जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं। राहुल जी ने पौमचर्यू, ठीक है, पौमचर्यू की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा है। पौमचर्यू जो रचना है वो आपके स्वयंभू की है, ठीक है, और स्वयंभू ने पौमचर्यू रामायण लिखी थी, तो उसकी जो कुंजी है, उसके जो शब्द हैं उनको राहुल जी ने अवधि भाषा है कि भाई सबसे पहले अवधि भाषा की शुरुआत है वो पौमचर्यू के कुंजी में देखने को मिलती है। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की काव्य भूमि अयोध्या के कारण तो वह महत्वपूर्ण था ही। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की थी। उसका मिश्रित रूप सदुक्कड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी से, राजस्थानी से, खड़ी बोली से, ब्रज और कहीं कहीं अवधि का भी पंचमेल मिलता है। तो खड़ी बोली का यहाँ पर कोई भी रूप देखने को नहीं मिलता है। हालांकि आदिकाल के अंतर्गत खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो आपके अमीर खुसरो को देखने को मिलता है, लेकिन उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, ठीक है, जो कि उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों से युक्त थीं, वो फिर बाद में देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए भक्ति काल में है खड़ी बोली का कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता है। लेकिन उससे जो मिली जुली भाषा है थोड़ी सी ऐसी लगती है कि हाँ ये खड़ी बोली के समकक्ष मानी जा सकती है, तो वो आपके सदुक्कड़ी भाषा है, जिसका प्रयोग कबीर आदि संत कवियों ने किया है, जिसमें क्या क्या है, पंजाबी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, ब्रज है और अवधि का भी मिलता है। तो सदुक्कड़ी भाषा को पंचमेल खिचड़ी है वो आपके श्याम सुंदर दास ने कहा है। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गीय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप हैं। तो सबसे मुख्य दोस्तों यहाँ पर छंद के रूप में यदि विशेषता आपसे पूछी जाए तो इसमें अनेक छंद पैदा हुए हैं, जैसे दोहा है, चौपाई है आपके, इसके अलावा आपके कवित्त है आपके, ठीक है, सवैया है, ठीक है, सोरठा है आपका, उल्लाला है। तो इस प्रकार के जो छंद हैं आपके, हरगीत का है, इस प्रकार के मुख्य छंद हैं आपके प्रयुक्त हुए हैं। लेकिन जो सर्वाधिक प्रधानता मिलती है वो आपके गीय पदों की, जो कि सूरदास के काव्य में, तुलसी के काव्य में, आपके रसखान के काव्य, रसखान में तो दोस्तों सवैया है, मीरा के काव्य में, ठीक है, पदों के रूप में मिलती है। रैदास हो, चाहे संत कवियों हो, सभी चाहे कबीर हो। लेकिन और जो दूसरी विशेषता मिलती है वो है आपके दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता, यानी कि 7 चौपाई दे दीजिए उसके बाद में दोहा है, तो इसको दोस्तों कड़वकबद्धता कहा है, ठीक है।
गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों मुख्य आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि जो गेय पद हैं उनकी जो परंपरा है वो आपके सिद्धों से प्रारंभ होती है। नानक, नामदेव, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की है। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागनियों को ध्यान में रख करके इन गेय पदों की रचना करते थे। जब हम दोस्तों मीराबाई पदावली पढ़ेंगे, जब हम कबीर ग्रंथावली पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम देखेंगे दोस्तों कहीं पर सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनके पदों में आगे ऊपर लिखा रहता है राग धनाश्री, राग सोरठ, ठीक है, तो राग बिलाल। तो इस प्रकार से विभिन्न राग रागनियों में ये पदों की रचना की जाती थी। तो ये पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है, यानी कि टेक होती है जिसे कि बार बार पद के अंतर में गाते समय दोहराया जाता है, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती है। दुल्हनी गावो मंगलाचार, तो ये जो पंक्ति है वो आपकी टेक है, जो एक दो पंक्ति पूरा होने के बाद में फिर दोबारा से गाई जाएगी, ठीक है। ऊधो मन नाही 10-20, एक होतो तो श्याम संग को आराध है ईस, ऊधो मन नाही 10-20। तो इस प्रकार ये बार बार पंक्ति है वो दोहराई जाती है। बीच की पंक्तियों के उस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद की समाप्ति करता है। यह अपने अनुभव से गेय पद के कथ्य को सत्यापित करता है। तो ये बात है दोस्तों, भक्ति काल में सर्वाधिक गेय पद मिले थे। उसके बाद में आपके दोहा और चौपाई छंद का है वो सर्वप्रमुख छंद है। हम आदिकाल की यदि बात करें तो आदिकाल में आपके दोहा है और जो सोरठा है, ठीक है, तो वो आपके प्रधान छंद था। यहाँ पर दोस्तों दोहा चौपाई हैं वो आपके प्रधान छंद है, इसके अलावा गेय पद हो जाएंगे, ठीक है। रीति काल में आएंगे तो हम यहाँ पर सवैया और जो कवित्व हैं वो आपके प्रधान छंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके छंदों की जो विधा है देखने को मिलती है। दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरहपा से देखने को मिलती है। तो दोहा चौपाई का जो सबसे पहले प्रयोग किया है दोस्तों वो आपके सरहपा है, किंतु सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रबंध काव्य में दोहा चौपाई की जो कड़वकबद्धता है वो कहाँ से मिलती है, तो वो आपके भक्ति काल में देखने को मिलती है। लगता है दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। तो दोहा चौपाई निबद्ध कड़वकबद्धता शैली में सर्वाधिक प्रबंध काव्य कौन सी भाषा में लिखी गई, तो अवधी भाषा में लिखी गई। जायसी पूर्व अवधी कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध मिले हैं, जैसे भीम कवि का दंगभय पुराण। तो ये दोस्तों भक्ति काल से पहले की बात चल रही है, जायसी आदि से पूर्व अवधी के कवि थे, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो अवधी के जो शब्द हैं, अवधी की जो शैली है, भाषा शैली है, वो प्रबंध काव्य के अधिक निकट है। उसमें लिखना सरल होता है, जो कि ब्रज भाषा में वो माधुर्य है, लेकिन उसमें वो शैली नहीं, उसमें वो विशेषता नहीं है कि उसमें कोई भी प्रबंध काव्य लिखा जा सके। तो भीम कवि का दंगभय पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम दास का जैमिनी पुराण, ईश्वर दास की सत्यवती कथा, किंतु यह रचना सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ था। तुलसी ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो ये दोस्तों प्रबंध काव्यों की कुछ परंपरा मिलती है जायसी से पहले। जायसी ने दोस्तों पद्मावत को लिख करके एक विशिष्ट अभूतपूर्व प्रबंध काव्य ग्रंथ के रूप में, महाकाव्य के रूप में आपकी रचना की थी, लेकिन उसके बाद में तुलसी ने इसको रामचरितमानस के माध्यम से अवधी भाषा को और प्रबंधात्मकता को उसको अपने चरम पर पहुंचा दिया था। दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरहपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला मारोरा दोहा जैसा प्रबंध काव्य भी मिलता है। भक्ति काल में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते थे। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची है। दोहे का ही एक रूप सोरठा माना जाता है। तो दोस्तों तुलसी की एक रचना है दोहावली, ठीक है। उसमें क्या है कि संपूर्ण जो राम कथा है तो वो आपके दोहों में रची गई है। अब हम प्रमुख छंद देखेंगे। छप्य, सवैया, कवित्त, भुजंग प्रयात, वर्वय, हरिगीत का आदि भक्ति काव्य के बहुप्रचलित छंद हैं, लेकिन जो मुख्य छंद हैं वो आपके दोहा चौपाई हो जाएंगे। सवैया कवित्त हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में ही दिखलाई देते हैं। इससे पहले हैं सवैया कवित्त देखने को नहीं मिलते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती है। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप देखने को मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नहचू, कलेहू, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहचू, कलेहू विवाह के समय गाए जाने वाले, सोहर पुत्र जन्म के समय गाए जाने वाला गीत होता है।
तो ये दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भक्ति काल के सभी काव्य रूपों का प्रयोग है वो किस कवि के काव्य में देखने को मिलता है, तो वो आपके तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। ठीक है, नहचू कलेहू और सोहर है, मंगल काव्य है, ये किसके काव्य में देखने को मिलते हैं, तो ये तुलसी के काव्य में मिलते हैं। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद प्रवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्र का है, बहुत जल्दी जल्दी छंद प्रवर्तित होते हैं। इसीलिए दोस्तों केशव की जो रामचंद्र का है उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के इस एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय आंदोलन बन गई थी। धर्म उसका रूप है, मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति आंदोलन इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों भक्ति के प्रमुख संप्रदाय पढ़े और वहाँ पर हमने देखा कि भक्ति काल में कौन कौन से छंदों का प्रयोग है, भाषा शैली किस प्रकार की है, ठीक है, कौन से कवि हैं और इससे पहले जो प्रबंधात्मकता की जो पद्धति है वो कैसे शुरुआत होती है। तो यहाँ तक हमने दोस्तों इसके बारे में अध्ययन किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, यानी कि हमने भक्ति काल में जो पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक, तो उसमें हमने 2 धाराएँ की थी। एक तो आपकी निर्गुण काव्य धारा, एक आपकी सगुण काव्य धारा। निर्गुण को दोस्तों हमने फिर से 2 भागों में बांटा था, एक आपके ज्ञानाश्रयी, एक आपके प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहते हैं जिसमें कबीर, संत रैदास ये आते हैं, ठीक है, नानक वगैरह हैं। और जो प्रेमाश्रयी उसको सूफी काव्य कहते हैं, रामकुमार वर्मा ने कहा था, जिसमें आपके जायसी आ गए, मुल्ला दाऊद आ गए, ठीक है, मंझन आ गए। तो ये सारे जो कवि हैं वो आपके सूफी काव्य के अंतर्गत आते हैं। और कृष्ण मार्गी को हमने फिर से 2 भागों में जो सगुण है उसको 2 भागों में बांटा, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। तो राम मार्गी में आगे आपके तुलसीदास प्रधान कवि हो जाएंगे, ठीक है, और कृष्ण मार्गी में आपके अष्टसखा हो जाएंगे, सूरदास है, चतुर्भुज दास है, ठीक है, कुंभन दास है, ये सारे कवि हैं वो आपके कृष्ण मार्गी में हो जाएंगे। तो अब हम दोस्तों निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, ठीक है, और इसके 2 विभागों और सबसे पहले संत काव्य की धारा के आज अध्ययन करने वाले हैं। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, तो मैंने दोस्तों निर्गुण का है वो आपको पिछली कक्षा में अर्थ बता दिया था कि निर्गुण क्या है। निर्गुण का अर्थ है गुण रहित नहीं है बल्कि गुणातीत है, यानी कि ऐसा परमात्मा जो कि जिसका कोई नाम नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, जिव्या जिसका वर्णन करने में असमर्थ है, ठीक है, जो ना तो अवतार लेता है ना ही कोई लीला करता है। तो इस प्रकार का जो ब्रह्म है उसको अगाधि, अगोचर, ठीक है, अरूप, इस प्रकार के नामों से अभिव्यक्त किया जाता है, जिसको कि वेदों में, ठीक है, उसे आपका क्या कहा गया है, नेति नेति कह करके पुकारा गया है। कि हिंदी साहित्य के संत कवियों की ज्ञान आधारित निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भावना और काव्यधारा को दृष्टिगत कर इसे ज्ञान मार्गी काव्यधारा की संज्ञा दी जाती है। कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्ञान की प्रधानता है, गुरु को महत्व दिया जाता है, बाह्य आडंबरों, ठीक है, और अखंड जो अंधविश्वास हैं उन पे प्रहार किया जाता है। भक्ति काल की विषम राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योति बिखेरने का कार्य संत काव्य धारा के कवियों ने किया। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाया। यानी कि जो संत कवि थे उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा, जो पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा है, उन्होंने अपने अनुभव को प्रामाणिकता प्रदान की, जिसमें युगीन प्रवेश की सबल भूमिका रही है। सभी संत कवि वर्णवादी समाज को तोड़ करके मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। धार्मिक सहिष्णुता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना था। निर्गुण काव्य में मानवीय अनुभव और विवेक को प्रमाणिक माना गया है, इसलिए संत कवि पांडित्य परंपरा और पुस्तकीय ज्ञान के वाद विवाद को व्यर्थ मानते हैं। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम की पढ़े सो पंडित हुए। ये बात है दोस्तों, यहाँ पर पांडित्य परंपरा को खंडित करती है, ठीक है, पुस्तकीय विद्या को यहाँ पर वो निरर्थक मानती है। उनके काव्य में अनुभूति की निश्चलता और शिल्प की अनगढ़ता मिलती है।
एक संस्कृत में दोस्तों श्लोक भी आता है कि पुस्तकस्ता तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद धनम। यानी कि पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी भी दोस्तों काम नहीं आता है। जो हमारे काम आता है वो तत्कालीन अनुभव की बुद्धि ही हमारे उस समय काम आती है, हमारा व्यवहार है उस समय वही काम आता है। तो संत शब्द का प्रयोग प्राय बुद्धिमान, पवित्र आत्मा, परोपकारी व सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। संत काव्य धारा में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया है। संत शब्द में व्यक्ति की रहनी और करनी का सुंदर सामंजस्य भी लक्षित होता है। यानी संत वो है जिसने परम तत्व का अनुभव कर लिया है, जो कहता है वही करता है। हिंदी में संत कवि से अभिप्राय कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञानवार्गी कवियों से लिया जाता है। कबीरदास ने अपनी एक साखी में कहा है, निर्बैरी नेह कामता साई सेती नेह, विषय सुंदरा रहे संतन को अंग एहे। यहाँ भी संतों का लक्षण उसका निष्काम यानी कि जो निर्वैरी है, ठीक है, जिसकी कोई भी कामना नहीं है, ठीक है, और साईं संतों यानी कि जो हमेशा भगवत यानी कि भगवान के ईश्वर प्रेम से है वो अप्लावित रहता है और विषय वासनाओं से वो दूर रहता है और संतों का वो समर्पण करता है, तो वही है वो संत कहलाता है। यहाँ भी संतों का लक्षण उसका निष्काम, प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त होना है। संत मत पहले से निश्चित किसी सिद्धांत या मत का संग्रह नहीं है। इसका प्रसार भिन्न भिन्न संतों द्वारा समय समय पर दिए गए उपदेशों से भी नहीं हुआ है। यह परंपरा अनुभव से ज्ञान का संधान कर प्रसार को पाती है। यानी अपने अनुभव हैं उनको पहले ये जो भी इन्होंने अपने जीवन में सीखा है गलती करके, ठीक है, उसको ये ज्ञान बनाते हैं, उसको संधान करते हैं, फिर अपने काव्य में लिख करके उसको जनमानस तक पहुँचाते हैं। कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु तत् कहियो विचार, मूल गइयो अनभय विस्तार। इस प्रकार तत्व का ग्रहण कर कि सद्गुरु तत् कहियो विचार, कि सद्गुरु ने जो विचार कहा है उसके मूल को ग्रहण करके उसका विस्तार करना है। इस प्रकार तत्व को ग्रहण कर अनुभव तथा विवेक के समन्वय से ही यह मत अस्तित्व में आया। संत कवि ईश्वर से तादात्म्य करने के लिए नाम उपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सगुण जो आज हम जैसे पूजा करते हैं भगवान की आरती में, ठीक है, आरती उतारते हैं और थाल वगैरह लेकर के जो पूजा उपासना की जो पद्धति है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल जप की पद्धति है कि बार बार ईश्वर का राम राम का नाम जपो, ठीक है, ये वाली जो पद्धति है नाम उपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। परम तत्व के विषय में किसी प्रकार की दार्शनिक विवेचन उन्होंने नहीं किया है, इसलिए ये कभी राम, खुदा, रहीम, ब्रह्म आदि नामों से पुकारते हैं। यानी कि इन्होंने अपने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है कि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो कौन है, क्योंकि उसका ना कोई रूप है ना कोई नाम है। इसलिए कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे कृष्ण कहता है। तो इसीलिए किंतु सबका लक्ष्य परम तत्व का साक्षात्कार करना ही है। संतों की यह साधना पद्धति अजपा जप के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि बिना जपे हुए भी अंदर ही अंदर है वो जप चलता रहता है, तो उसे आपका अजपा जप कहा जाता है। निर्गुण संत परंपरा, तो कबीरदास जैसे संतों की परंपरा का सूत्रपात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में हुआ था। स्वामी रामानंद कबीरदास के दीक्षा गुरु थे। संत रविदास, सेना, नाई, पीपा, धन्ना आदि उनके गुरु भाई थे। जनश्रुति है कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने संत परंपरा का सूत्रपात किया। वस्तुतः संत परंपरा की विचारधारा के लिए अनुकूल भावभूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। पूर्व में बौद्ध धर्म वज्रयान और सहजयान में परिणत हो गया था, जो कि सिद्ध साहित्य थे। वो वज्रयान तत्व का उन्होंने पूर्व में प्रचार किया था। वैष्णव संप्रदाय और उसमें कई बातों का आदान प्रदान हुआ और इस तरह दोनों निकट आने लगे। इसी प्रकार का वैचारिक सामंजस्य नाथपंथ और स्थानीय वैष्णव संप्रदाय के मध्य महाराष्ट्र तथा राजस्थान में देखने में आया था। इस प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व की ओर से संत जयदेव, दक्षिण की ओर से संत ज्ञानदेव एवं नामदेव, पश्चिम की ओर से संत बेनी एवं सदना, कश्मीर की ओर से संत ललदेव का आविर्भाव स्वामी रामानंद से पहले ही हो चुका था। यानी कि संत में जो जयदेव हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, तो वो पूर्व में आपके बंगाल की तरफ से हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा संत ज्ञानदेव और नामदेव हैं जो कि वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं, महाराष्ट्र हो जाएंगे। पश्चिम की ओर से दोस्तों राजस्थान में आपके संत बेनी थे, संत सदना थे, और कश्मीर की ओर से ललदेव हैं, उनका आविर्भाव स्वामी रामानंद से पहले ही हो चुका था। आगे चलकर कबीर आदि संतों की दीर्घ परंपरा हिंदी में चली।
अनेक पंथों एवं गद्दियों की स्थापना हुई थी। इसमें नानक देव के पंथ के अतिरिक्त दादू दयाल के दादू पंथ, हरिदास के निरंजनी संप्रदाय, मलूक दास के मलूक पंथ और कबीर दास के नाम पर कबीर पंथ बन करके तैयार हो गए। इस परंपरा का प्रथम युग संत जयदेव से आरंभ होता है और उनके पीछे 200 वर्षों तक संत अधिकतर पथ प्रदर्शकों के रूप में आते हुए दिख पड़ते हैं। 15वीं शताब्दी में कबीरदास ने संत मत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार विस्तार के साथ में किया। आचार्य शुक्ल ने इन्हें ही निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पर आती है कि संतों की जो परंपरा की जो शुरुआत है, भक्ति की जो शुरुआत है, वो तो बहुत पहले हो चुकी थी, रामानंद से पहले हो चुकी थी। लेकिन जो 15वीं शताब्दी में कबीरदास ने संत मत के जो निश्चित सिद्धांत हैं कि भाई हमें बाह्य आडंबरों की निंदा करनी है, ठीक है, अंधविश्वासों का हमें, पाखंडों का हमें वो है उनकी हमें विरोध करना है। इसके अलावा हमें गुरु को हमें महत्ता प्रदान करनी है, ठीक है, गुरु ही सब कुछ है, अजपा जबकि जो इस प्रकार के जो संत मत के जो निश्चित सिद्धांत हैं वो दोस्तों कबीरदास ने अपने काव्य के माध्यम से सबसे पहले हैं वो एक मजबूती के तौर पे स्थापित किए थे और इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इन्हें निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। तो ये आपके आचार्य शुक्ल के अनुसार है कि निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक संत कबीरदास हैं। अब दोस्तों ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और उसके प्रमुख कवि, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले नामदेव सन जन्म 1267, 13वीं शताब्दी। इनका जन्म 1267 में महाराष्ट्र के सतारा के नरसी बमनी बहमनी गांव में हुआ था। अपने पैतृक व्यवसाय की ओर इनकी रुचि नहीं थी, अतः बचपन से ही साधु सेवा एवं सत्संग में अपना जीवन बिताते रहे। संत विसोबा खेचर इनके गुरु थे। ये आपको याद रखना है कि विसोबा खेचर किसके गुरु थे, तो नामदेव के गुरु माने जाते हैं। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी इनकी गहरी निष्ठा थी। ऐसा कहा जाता है नामदेव पहले सगुणोपासक भक्त थे, लेकिन ज्ञानदेव के प्रभाव में आकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर प्रवृत्त हुए थे। मराठी में रचित अभंगों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। यानी कि जो नामदेव ने मराठी में जो रचना की थी दोस्तों, उनको अभंग कहा जाता है। सदुक्कड़ी भाषा में रचित इनकी रचनाओं में निर्गुणोपासना, कर्मकांड का खंडन तथा ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है। जल तरंग अरु फेनु बुदबुदा, तो ये आपसे दोस्तों पंक्ति है, ये आप नोट कर लें, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। जल तरंग अरु फेनु बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, इहु पर पंचुपाल ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। तो ये जो पंक्तियां हैं वो आपके नामदेव की रची मानी जाती हैं। मिथिया भरमु अरु सुपन मनोरथ, सती पदारतु जानिया, सकित मनसा गुरु उपदेशी, जागत ही मनु आनिया। कहत नामदेव हरि की रचना, देशहु हृदय विचारी, घट घट जंतरी सवर निरंतरी, केवल एक मुरारी। तो जो पहली पंक्ति है और जो अंतिम पंक्ति है वो आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे देखते हैं। संत नामदेव छिपा दर्जी थे। ये आपसे पूछा जाता है कि नामदेव है वो किस व्यवसाय से संबंधित थे, तो वो दर्जी का काम करते थे और गज कैंची सुई धागे के माध्यम से ही भक्ति रहस्य उद्घाटित करते थे। तो ये क्वेश्चन आपसे ये नामदेव से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा संत कवि था, निर्गुण संत कवि था, जो अपने व्यवसाय यानी कि सुई धागे के माध्यम से ही अपने रहस्यों को उद्घाटित किया करता था। तो वो आपके नामदेव हो जाएंगे, क्योंकि ये दर्जी थे। सामान्य जन उनकी आजीविका के कार्य से परिचित थे, अतः उनकी रूपक योजना को सही ढंग से समझने में वे सक्षम थे। यानी कि सुई धागे के ही प्रतीक बना करके, उनको रूपक बना करके ये अपनी जो परमात्मा संबंधी बातें हैं, मोक्ष संबंधी जो बातें हैं, उनको कह देते थे। तो अब दोस्तों इस कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम दोस्तों सारे के सारे आपके जो ज्ञानमार्गी हैं, इसके अलावा आपके सूफी कवि हैं, अगली कक्षा में हम उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आपके राममार्गी, आपके कृष्णमार्गी 2 क्लासों के माध्यम से आपका पूरा भक्ति काल है वो समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये कक्षाएं दोस्तों पसंद आ रही होंगी। यदि दोस्तों पसंद आ रही हैं, यदि आपको मेरी मेहनत है उस पर आपको विश्वास हो रहा है कि हाँ मैं आपके लिए दोस्तों लगातार मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियोज़ को आप पूरा देखा करें, जिससे कि जो चैनल है दोस्तों उस पर हमारा जो CPM है, ठीक है, वो दोस्तों कम होगा, ठीक है, और हमारा जो चैनल है दोस्तों वो ग्रो होगा और चैनल डिलीट होने से बच जाएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एक भी वीडियो है वो छूटे नहीं, और बेल आइकन को दोस्तों आप प्रेस कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।